तो कुछ लाइनें हैं कि मैं शुरू करता हूँ। तेरे लबों पे तेरी मुस्कान सा ठहर जाऊँ तो कैसा होगा। तेरी लबों पे तेरी मुस्कान सा ठहर जाऊँ तो कैसा होगा। तेरी छत पे पूर्णिमा की चांद सा उतर जाऊँ तो कैसा होगा। तेरी लबों पे तेरी मुस्कान सा ठहर जाऊँ तो कैसा होगा। तेरी छत पे पूर्णिमा की चांद सा उतर जाऊँ तो कैसा होगा। कैसा होगा जलकर तेरी आँख का काजल जो हो जाऊँ। कैसा होगा जलकर जो तेरी आँख का काजल हो जाऊं, जो तेरे गले का मंगलसूत्र बन जाऊं तो कैसा होगा। अब कुछ लाइन है जिसमें एक शब्द है, अगर आप ऑफेंड ना होइएगा। क्या होता है कि जब कोई प्रेमिका और या फिर कोई किसी की पत्नी लिखती है तो हस्बैंड या फिर जो बॉयफ्रेंड होता है उससे रिस्ट्रिक्ट करता है कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है वहाँ पे। तो उस पर लिखा है कि उस पर कुछ लिखा था कि एक मिनट, ये जरा गुम हो गया है कि मुशायरे को अगर तुम मुजरा समझ बैठे तो इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। मुशायरे को अगर तुम मुजरा समझ बैठे तो इसमें गलती तुम्हारे हलक के नीचे उतरी शराब का नहीं है। जो मैंने तुम्हें बेपनाह मोहब्बत दी है असल में कसूरवार वो है। अब एक कविता है जिसका शीर्षक है गंगा किनारे संगम प्यार होगा कि नहीं। तुम गंगा उस पार बैठी, मैं गंगा इस पार। अभी बाढ़ का माहौल है, जो नदी उस पार वाले रामनगर वाले हैं वो तो भैया गए काम से, घर वाले जाने नहीं देंगे। बाढ़ आया कहाँ जाओगी, कोचिंग कॉलेज सब बंद है, बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है कि तुम गंगा उस पार बैठी, मैं गंगा इस पार, बताओ ना ये संगम होगा तो कैसे। जर्जर बरसात के मौसम आ गए, हौले हौले बढ़ती जा रही ये दूरियाँ। जर्जर बरसात के मौसम आ गए, हौले हौले बढ़ती जा रही ये दूरियाँ। ना कोई नाविक न कोई नौका पार चलने को तैयार, बताओ ये संगम होगा कैसे। बताओ ये संगम होगा कैसे। यकीन है अपने भीतर के मौसम पर, यकीन है अपने भीतर के मौसम पर कब तक लिए बैठे हैं ऐसे हीन विचार। बताओ ना तुम्हारा हाथ पकड़े भी तो कैसे, ये संगम होगा तो कैसे। तुम प्याली से प्लेट में, क्या होता है कि स्टैंडर्ड लोग जो होते हैं ना उनको कितना ही बड़ा कब दीजिए वो प्लेट में उछल कर चाय पियेंगे। तो तुम प्याली से प्लेट में, फिर चाय को लबों से लगाने वाली। मैं ठहरा अक्खड़ बनासी प्रिय, कुल्हड़ को सीधा जुबान से सटाता हूँ। तुम विभिन्न प्रकार के नमकीन की शौकीन, तुम विभिन्न प्रकार के नमकीन की शौकीन। मैं अभी पार्ले-जी चाय में डुबो के खाता हूँ। बताओ ना तुम्हारे भीतर की आग मेरी पेंदी से टकराएगी या नहीं। बताओ ना, यहाँ पर प्रेमी जो अपने प्रेमिका को चाय से तुलना कर रहा है। बताओ ना तुम्हारे भीतर की आग हमारी पेंदी से टकराएगी या नहीं। सूर्योदय के साथ सूर्यास्त के बाद तू चाय बन मेरे होठों तक आएगी या नहीं। ये संगम संभव है या नहीं। तुम तरह तरह की श्रृंगार हो, तुम तरह तरह की श्रृंगार हो। सुकून मेरा काजल की पतली धारी होने में है। आईने के सामने घंटों घंटों तुम खुद को संवारो, आईने के सामने तुम घंटों घंटों खुद को संवारो। सच्चा इश्क तो तुम्हारी आंखों में गुम होने से है। बताओ ना मेरी गुजारिश की मल्लिका बनोगी क्या। बताओ ना मेरे गुजारिश की मल्लिका बनोगी क्या। खुद को मेरे लिए रजोगी क्या। मुमताज सी अपनी गिली लटों को, मुमताज सी अपनी गिली लटों की ठंडी बूंदों से हर सुबह मेरे सोए बदन को सजाओगी क्या। मुमताज सी अपनी गिली लटों की बूंदों को हर सुबह मेरे सोए बदन को जगाओगी क्या। पता नहीं इतनी सुबह ये मुमकिन होगा या नहीं। कहते हैं ना कि जो बड़े घराने की होती हैं वो तो 8 बजे सो के उठने वाली होती हैं, लेकिन बंदे को सुबह 6 बजे कॉफ़ी चाहिए होता है। तो वहाँ पर लड़का नायक जो है वो सोच रहा है कि तुम पहले नहा के आना, फिर अपनी जुल्फ़ों के मारे शकल पे मारना, उसकी बूंदों से हमारी नींद खुलेगी, फिर हम उठेंगे। तो उससे लेकिन शक है कि वो पता नहीं उठ पाएगी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हमें बोल दे ऐसा है कि तुम कॉफ़ी बना के लाओ फिर मैं उठूंगी। तो उस पर है कि मुमताज सी अपनी गिली लटों की ठंडी बूंदों से हर सुबह मेरे सोए बदन को जगाओगी क्या। पता नहीं इतनी सुबह ये मुमकिन होगा या नहीं। ये संगम संभव भी हो तो कैसे, ये संगम होगा भी या नहीं। एक आखिरी 2 लाइन कहूँगा फिर मैं विदा लूँगा कि मोहब्बत धीरे धीरे हो तो अच्छा है। मोहब्बत धीरे, कहते हैं ना कि जल्दबाजी किसी काम में बेकार होती है, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है। तो मोहब्बत धीरे धीरे हो तो अच्छा है। तेज आंच पे बिरयानी भी अपना लजीज स्वाद खो देती है। धन्यवाद।